अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कदम रखें अल्लाह पाक आपके लिए खैर और आने वाला मामला अता फरमाए। और आजकल के दौर में जहाँ बहुत सारे ज़हनी मसले मसाइल हैं ना, जिस्मानी बीमारियाँ, तो एक सबसे बड़ा मसला जो है ना आजकल वो प्राइवेसी का भी है। एक वक्त था जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना अच्छा होता था। लोग पसंद करते थे एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखना, प्यार रखना, दुख सुख बांटना, शरीक होना एक दूसरे के हर काम में। लेकिन आजकल के दौर में ना प्राइवेसी बहुत कम होती जा रही है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादातर जो है ना हसद, जलन, एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी, नीचा दिखाना, तो ये सब कुछ चल रहा है। और इसके साथ साथ जो लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते, किराए के मकान में रहते हैं, और फिर उनके लिए भी मसले मसाइल हैं कि जैसे हर महीने किराया देना, मेंटेनेंस करवाना, ये अलग ही ज़हनी टेंशन है। फिर वो सोचता है इंसान कि काश मेरा अपना घर हो, बहुत खूबसूरत हो, जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से सजाऊं, बच्चों के साथ हंसी खुशी रहूं, प्राइवेसी भी हो, अलग अपना रूम भी हो, हस्बैंड घर आए तो बीवी खुल कर उसका इस्तकबाल कर सके, हस्बैंड के साथ बैठूं तो कोई मुझे आवाज़ ना लगाए, बच्चों को कोई रोके टोके ना, अपनी मर्ज़ी से वो खाएं पकाएं, बच्चों को स्पेस मिले। यही सारे मसले जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी हल हो सकते हैं, बशर्तिया कि एक दूसरे को स्पेस दी जाए, अच्छा रवैया रखा जाए, एक दूसरे की टो ना की जाए। लेकिन ऐसा सब कुछ होता नहीं है, इसीलिए अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की मालिक हूँ। जितना मर्ज़ी प्यार हो, अपना ठिकाना होना बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सुकून तभी मिलता है जब अपना घर हो, अपनी छत हो। हर इंसान, बल्कि हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी चाबियाँ उसके पास हो, वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर को सजाए सवारे। एक मर्द की भी यही ख्वाहिश होती है। इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब मैं आपके साथ ना एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको अपना घर मिलेगा और आपको सुकून और जिसे कहते हैं ना आराम की जगह मिलेगी। अब ये वजीफ़ा ऐसा नहीं है कि इधर आप शुरू करें, एक दो दिन लगाएं, हफ्ता लगाएं, काम होना शुरू हो जाएगा। बहुत ऐसा होता है कि एक जो चीज़ आप मांग रहे हैं ना वो टाइम के हिसाब से मिलती है, लेकिन ये सोचें कि जिससे आप मांग रहे हैं ना वो हर चीज़ पर कादिर है। और असबाब अगर वो बनाने में आए ना तो मिनटों में मसला हल हो जाता है। बस उसके कुन कहने की देर है और वो हो जाता है। अब ये सोचने की बात है कि आप मांग क्या रहे हैं। एक पिज़्ज़ा मांग रहे हैं या फिर एक घर। पिज़्ज़ा अगर मांग रहे हैं तो वो तो आधे घंटे में रेडी होकर ना डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अगर मकान चाहिए ना तो वो उसके लिए एक दो दिन नहीं बल्कि कुछ टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आप वजीफ़ा करना शुरू कर दें और कोई फरिश्ता आए और आपको साथ में चाबी वो पकड़ा के चला जाए। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये वजीफ़ा करेंगे तो फ़ौरन मसला हल हो जाएगा, बल्कि ऐसा होगा कि जो है ना असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। मे बी आप के हस्बैंड अभी घर ना बनाना चाह रहे हो, लेकिन जब आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगी ना तो आपके हस्बैंड में ये के माइंड में ये बात खुद ब खुद आ जाएगी और वो आपसे जिक्र करेंगे कि चलो अपना घर बनाते हैं। जब घर बनाने का सोचते हैं तो फिर सोचा जाता है कि चलो सबसे पहले जगह ले ली जाए। जब जगह ले लेते हैं तो फिर सोचते हैं चलो हल्का फुल्का मटेरियल इकट्ठा किया जाए, मकान बनाना शुरू किया जाए। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको बनते बनते टाइम तो लगता है ना। सब कुछ भी अगर आप बेच दें और फिर उसको दोबारा से किसी नई चीज़ को ख़रीदें तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसका फ़ायदा इतने ज़्यादा लोगों को हुआ ना, अगर आप कमेंट बॉक्स चेक करें ना उनका, सैफ अली कुरैशी का, तो ये वजीफ़ा आपको पता चल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अपना घर भी मिल गया। और किसी को 6 माह लगे, किसी को 9 माह लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो 1 साल। 1 साल में अगर सिद्ध के दिल से यह वजीफ़ा किया जाए ना तो हो जाता है काम। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना किस तरह है। आपने सूरह एराफ
कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ी हुई होंगी, उसकी आयत नंबर 10 पढ़नी है। अब वो पढ़नी किस तरह है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये आयत भी नज़र आ रही है आपको। ईशा की नमाज के बाद आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 101 बार इस सूरह एराफ की आयत नंबर 10 को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है ना वो 3 बार फिर दरूद पाक पढ़ना है। और फिर आपने सोचना है, इसके साथ 2-3 काम और भी करने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि सोचना कि ख़जानों का मालिक तो अल्लाह ताला है। आप किससे मांगने जा रही हैं? अल्लाह ताला से। तो फिर छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगनी है आपने कि मुझे 2 कमरे का घर दे दे। आपने सोचना है कि मुझे कोई कोठी मिल जाए। पहले ये सोचना है आपने कि आपको चाहिए क्या, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, कोई विलास चाहिए, क्या चाहिए? वो तो ख़जानों का मालिक है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बस आपने इस आयत को ना बड़े प्यार से और सोचना है कि इस आयत को पढ़ते हुए ना मैं ये सब कुछ हासिल कर रही हूँ, और माइंड में इमेजिन करना है आपने। और बल्कि आपने एक काम ये करना है कि आपको जो भी जैसा भी घर पसंद है, 8 मरले का, 16 मरले का, तो आपने उसकी एक पिक्चर डाउनलोड करके ना अपने मोबाइल में रख लेनी है। जब आपने ये वजीफ़ा करना है ना, यानी कि जब आप ये पढ़ रही हैं, तो आपने उसका या तो वॉलपेपर लगा ले मोबाइल पे, तो आपने इस आयत को पढ़ते जाना है और इमेजिन करते जाना है कि मेरा अपना घर है, ये इसमें मेरा कमरा अलहदा है, और मेरे जो है ना बच्चों का ये कमरा है, और ये इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे रेडी करना है। बाज़ुकात जो है ना इस चीज़ पर फोकस करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए शुरू में, लेकिन फिर आपने जब इस आयत को पढ़ते जाना है तो आपने मुसलसल अपने जहन पे फोकस करना है कि ये जो है ना मैं आयत जो पढ़ रही हूँ इसके ज़रिए मुझे पूरा घर मिल गया है। और नेगेटिविटी आपने बिल्कुल भी जहन में नहीं लानी, अपने माइंड को लॉक नहीं करना आपने कि जी हमारे पास तो ज़राए ही नहीं है, हम कहाँ से ले सकते हैं, हम तो 2 कमरों का घर भी नहीं ले सकते, हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं। अक्सर लोग यही कहते हैं ना जब वो कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो आपने ऐसे नहीं सोचना, आपने किसी अपने मियाँ से थोड़ी मांगना है, हस्बैंड से थोड़ी मांगना है, किसी रिश्तेदार से थोड़ी ना मांगना, मुझसे नहीं मांगना आपने। आप ये देखिए आप किससे मांग रहे हैं, आपने अल्लाह से मांगना है। तो फिर अल्लाह से जो अगर आप 8 मरले का मांगेंगे ना तो वो 16 मरले का भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने सोचना है। फिर इस आयत के आगे एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो है ना तुम शुक्र अदा नहीं करते, तो हमने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना है, बल्कि जो नेमतें दी हुई हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना है, और जो नेमतें मिलने वाली है उनका भी शुक्र अदा करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आपने ये तस्बीह कंप्लीट कर लेनी है ना, तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह करनी है, और आपने सोचना है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे घर दिया, और जो घर देना है उसका भी मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू असबाब बना रहा है, ऐसे सोचना है। तो फिर अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना वो जोश में आती है। अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरा बंदा जो है ये शुक्र अदा कर रहा है, हर हाल में शुक्र अदा कर रहा है। आप खुद सोचे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है। समटाइम क्या होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे होते, हमारे पास असबाब होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही होती है, बाज़ औक़ात पैसे नहीं होते लेकिन हिम्मत हो रही होती है। तो इन सारे मामलात को ना जब आप तस्बीहात ये शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह ताला ये सारे मामलात हल हो जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि कुछ लोग ना बहुत जल्दबाज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैंने तो ये वजीफ़ा शुरू किया कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे नहीं सोचना आपने, और ना ही इसको छोड़ देना है। जब हम कोई चीज़ें शुरू करते हैं ना और उसको दरमियान में छोड़ देते हैं तो वो फिर हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको पूरा मुकम्मल करना है, 3 महीने लग के करें, 6 महीने लग के करें, साल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा, और दिल से करना है। तो ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और अल्लाह पाक ज़रूर असबाब बनाएगा, चाहे वो किराए का घर हो या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं या वैसे ही आप चाहती हैं कि आपका घर बहुत अच्छा बन जाए, तो आप ये जो है ना वजीफ़ा ज़रूर करें। बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है,
तो इंशाल्लाह ताला आपको और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह पाक आपके इस बाप पैदा करे तो जब आपके लिए अल्लाह पाक मसले मसाइल ख़त्म कर दे, दरवाज़े खोल दे, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना है कि आप ही कि इसकी वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, इसका शुक्र अदा करना है और फिर मुझे आके बताना ज़रूर है। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।